बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लाम, नून, सीन और स्वाद लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। इसका तरीका देखेंगे। इनकी क्योंकि नीचे से बनावट बिल्कुल सेम है, तो चलते हैं लाम की तरफ। तो लाम के लिए जो लाम की लंबाई है वो 4 कत होगी। अलिफ हम डालेंगे, अलिफ डालेंगे 4 कत का, 1 2 3 एंड 4। इस पर हम अलिफ डालेंगे और इसके बाद आगे इसकी गहराई बनाएंगे। अब यहाँ से आप इसकी 4 कत चौड़ाई, 1 2 3 4, और वही 2.5 कत जो जीम के लिए हम डालते थे, 1 2 और 2.5, 2.5, ये आपने इसकी लेंथ बनाएंगे। इधर से गिरेगा और इधर से उठेगा, जैसे जीम इधर से उठता था और इधर से गिरता था, तो इसी तरह हम यहाँ से इसको इधर गिराएंगे, नीचे से गुजारते हुए इधर ऊपर से पूरा कलम चलाते हुए और यहाँ ला के रखेंगे। ये जी लाम। इसकी लेंथ पूरी करना बहुत ज़रूरी है। अमूमन जो अलिफ है वो 3 कत का होता है, लेकिन यहाँ पर अलिफ 4 कत का डालेंगे। अब हम मार्कर से लाम डालते हैं, तो वही हम 2 लाइंस का गैप लेंगे, इसके अंदर हम पूरा लाम लिखेंगे। आपने लंबा अलिफ डालना है और इसके साथ ऐसे गोलाई में ये लाम हो गया। और जब हम पॉइंटर की मदद से लिखेंगे या पेन की मदद से लिखेंगे, तो उसमें लाम की इसी तरह से 2 लाइनों के दरमियान हम इसकी लेंथ पूरी करेंगे। थोड़ा सा ऊपर हो सकता है, जैसे मीम होता है, लाम होता है, तो इनकी लेंथ थोड़ी सी लंबी हो जाती है। ये जी लाम है, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट चलते हैं हम नून की तरफ। अच्छा जी, नून लिखने के लिए अब हम 2.5 कत का अलिफ डालेंगे, यानी कि पहले हम अलिफ डाल रहे हैं, जो हमारा स्टैंडर्ड अलिफ है वो 3 कत का है। लाम के लिए हमने 4 कत का अलिफ डाला है। अब नून के लिए हम 2.5 का, 1 2.5, ये 2.5 का जो है हम अलिफ डालेंगे। इसमें छोटा सा ये अलिफ होगा, इसमें खम लाएं और इसके साथ वही 4 कत आपकी चौड़ाई और 2.5 कत इसकी गहराई हो। अब यहाँ से आप लेके आए और घुमाकर और यहाँ पे छोड़, ये इससे 1 कत नीचे रहता है, 1 कत इसका डिस्टेंस नीचे रहता है। ये जी नून हो गया, ये नून। इंक फिर फैल रही है। आज मैंने एक आर्ट पेपर लिया है, मैं आपको आर्ट पेपर पे भी लिख के दिखाऊंगी, उस पर इंक नहीं फैलती। तो अभी हम 2 लाइनों के दरमियान लिखेंगे, इन 2 लाइनों के दरमियान तो वो आपका 2.5 कत का अलिफ और ऐसे गहराई करके ये आप नून डालें। और जब हम पॉइंटर से लिखेंगे, तो पॉइंटर से हम इसको 2 लाइनों के दरमियान फिट करेंगे। मेरे कुछ स्टूडेंट्स जो मेरे पास पढ़ते हैं, वो मुझसे अक्सर पूछते रहते हैं कि मैम ने ये लफ्ज़ लाइन से नीचे आना था, दा ये लाइन से ऊपर। तो जब हम बड़े हो जाते हैं और हम लोगों ने एक लाइन छोड़े बगैर लिखना होता है, तो मेरी यही कोशिश होती है कि इन 2 लाइन के दरमियान हर लफ्ज़ लिखा जाए। बस जो जैसे रे के मुज़र, रे नीचे आ रहा है वो नीचे आ जाए, मीम आ जाए छोटी, ये अगर थोड़ी सी आ रही है, वरना अगर इन 2 लाइनों के दरमियान हम लफ्ज़ लिखते जाएँ तो वो ख़ासे खूबसूरत लगते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम सीन की तरफ। जब हम आ जाते हैं सीन की तरफ, सीन के लिए आपने कलम की नोक से, टिप से, जैसे हम जीम में लिखते थे उसी तरह टिप से एक छोटा मदार शोशा डालना है और यहाँ से फिर आप पूरा कलम चला के दूसरा शोशा डालेंगे। शोशा इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट वर्ड टू प्रोनाउंस। यहाँ से आप कलम रख के एक अलिफ डालेंगे छोटा, कह लें 2 कत का, 2 2.5। यहाँ से अब आप इसकी डायमेंशंस पूरी करेंगे, 4 कत इसकी चौड़ाई और 2.5 कत इसकी गहराई, 2.5। और यहाँ से अब आप पूरा कलम चलाते हुए नीचे और ऊपर से घुमा के नून पूरा करेंगे। वही इसकी लेंथ यहाँ से ऊंची होगी और यहाँ से नीची होगी। ये आपका जी सीन हो गया। अब जी मार्कर की मदद से लिखेंगे, तो इसी तरह
मार्कर के ऊपर वाली टिप से पहला शोशा और फिर पूरे मार्कर से दूसरा, यहाँ से अलिफ और यहाँ से इसको घुमा के पूरा इसका सीन। और जब हम पॉइंटर से लिखेंगे तो इसी तरह पहला शोशा, दूसरा और अलिफ और सीन। अच्छा, पेन से या पॉइंटर से लिखते वक्त आप इस तरह शोशे भी बना सकते हैं और लहरिया भी बना सकते हैं जैसे हम कलम में बना रहे हैं, लेकिन वो फिर आपका टाइम टेकिंग हो जाएगा। बस याद ये रहे कि पिछला शोशा अगले शोशे से ऊंचा होना चाहिए, क्योंकि नस्तालीक में हम सीढ़ियाँ उतरते हैं। पिछला लफ्ज़ अगले लफ्ज़ से ऊंचा होगा, नीचे नीचे नीचे। ये जब हम लफ्ज़ की बनावट सीखेंगे तो ये खासा क्लियर हो जाएगा। लेकिन सीन लिखते हुए इस अमर का ख़ुसूसी ख्याल रखें कि पहला शोशा ऊंचा, दूसरा नीचा, और भी जिस तरह चलता जाएगा। हम सीन को जब सीन से जोड़ेंगे तो डैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल फिनोमेना। चलो मैं आपको सीन और सीन जोड़ के दिखाती हूँ। ये दो सीन है, लेकिन जब हम दोनों शोशे वाले सीन जोड़ें, ये एक सीन के शोशे हैं और ये दूसरा मुकम्मल सीन है, और एक इसको जोड़ने के लिए होता है, तो सस ये वर्ड होता है। तो इसमें ये हम नीचे की तरफ आएंगे ऐसे, ठीक है। यानी कि जब भी आप सीन लिखते हैं, हम इसके एहतियातों में भी पढ़ेंगे कि ये गलत होगा। आपको पहला शोशा ऊंचा और दूसरा नीचा रख के और फिर नून डालना होगा। ये नज़र नहीं आ रहा था, ये चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। जाते हैं स्वाद की तरफ। स्वाद के लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस ये करनी होगी कि इसमें आपको मार्कर या कलम की टिप से आपने ये एक ऐसा, बच्चों को बताते हुए मैं कहती हूँ कुंडा डालना है। कुंडा ऐसे एक शेप ऐसे ये आपने डालना है। यहाँ से आप पूरा मार्कर रख के ऊपर लेके जाएंगे तो ये है स्वाद। इसको और थोड़ा खुला करेंगे। एक कद से ज़रा कम फासला होता है इसमें, एक कद से ज़रा कम फासला। ये देखें, ये अब एक कद, ये इसकी ऊंचाई होनी चाहिए। लेकिन जो स्वाद डालते हैं, अब हम पूरा स्वाद डालते हैं। यहाँ से आप इसको लाएंगे, यहाँ से आप इसको छोड़ेंगे, यहाँ पे आप कलम रख के अब छोटा अलिफ डालेंगे, और यहाँ से अब आप 4 कद इसकी चौड़ाई और 2.5 कद गहराई पूरी करके नून डालेंगे। हरूफ तहजी में मेरा पसंदीदा लफ्ज़ स्वाद ही है, और इसको डाल के मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये बहुत अच्छा लफ्ज़ डलता है। इसी तरह हम इसको मार्कर से लिखते हैं 2 लाइनों के दरमियान। मार्कर की टिप से इसका हम चेहरा बनाएंगे और उसी तरह आगे नून पूरा डालेंगे। ये जी हमारे पास स्वाद है। और इसी तरह जब हम पेन से लिखेंगे तो मार्कर पेन से हम ऑब्वियसली मुकम्मल, और ये इसका आप इसको आँख की शेप कह लें, आंसू की शेप कह लें। एक आपकी आंसू लेक है ना, झील सैफल मलूक से अगर आप आगे एक पहाड़ चढ़ें तो ऊपर से फिर नीचे उतरें, आपको आगे वहाँ पे एक आंसू लेक, तो ये एक आंसू की तरह बना हुआ। तो इसको उसी से तशबीह दें, ये वही है, इसको आप ध्यान में रखें। तोएं जब हम डालेंगे तो इसी पे तोएं डलेगा। तोएं और स्वाद के चेहरे की एक ही बनावट होती है। आज के अल्फाज जो हमने डाले हैं उनमें हम जो एहतियातें हमने बरतनी हैं वो देख लेते हैं कि जब लाम लिखें तो अलिफ आपका बिल्कुल सीधा होना चाहिए, और गहराई भी आपने उसकी पूरी करनी है, चौड़ाई भी। लाम जो ऐसे लिख देते हैं ये गलत है, लाम जो ऐसे लिख देते हैं ये गलत है, ठीक है। एक उसकी बनावट है लाम की, ये आपको पूरी करनी चाहिए। ये दोनों आपके लाम ठीक है। इसी तरह जब आप नून लिखते हैं तो नून में अलिफ और फिर आगे से उसकी आपने गुलाई करनी है, और इसका पिछला सिरा ऊंचा होगा और अगला सिरा नीचे होगा, ये नून होगा। जो नून ऐसे डालते हैं ये नून गलत है, ठीक है। आपको अलिफ शो करना है और उसके बाद उसकी गहराई बना के छोड़नी है, तो ये आपका नून दुरुस्त है। उसके बाद अगर हम सीन और शीन की बात करें तो जो शोशे हैं वो अगर आप ऐसे एक लाइन पे लिख के ऐसे सीधा नीचे लाते हैं तो ये गलत है। मैंने बताया नस्तालीक में हम सीढ़ियाँ उतरते हैं, अगला
शोशा पिछले शोशे से नीचे होना चाहिए, अलिफ को शो करना है और उसके बाद आगे इसकी गहराई बनानी है। इसकी ये ऊंचाई इसकी ऊंचाई से ये फ़र्क होना चाहिए, ये नीचे होगा ये ऊपर होगा। दोबारा डाल लेते हैं, एक दो शोशे और अलिफ डाल के आपने इसका नून पूरा करना है। ये आपका सीन होगा। और इसी तरह जब आप स्वाद डालेंगे तो स्वाद में इसकी ये आँख बनाना, इसको बहुत बेहतरीन तरीके से बनाएं। जो स्वाद ऐसे डाल रहे हैं ये गलत है, ये गोल दायरा नहीं है, ये आंसू की शेप है, आँख की शेप है, बादाम की शेप है। जो आप इसको समझ लें और ये आपका स्वाद है। इसमें आप थोड़ा सा आगे ले जाके भी इसको ऐसे ला सकते हैं, ये बिल्कुल दुरुस्त है, ये भी दुरुस्त है, ये भी दुरुस्त है, ये भी दुरुस्त है, लेकिन बस इसमें दायरा कतन नहीं बनाए। और आज ये आपको आर्ट पेपर दिखाते हैं। आर्ट पेपर ये बड़ी काम की चीज़ है ख़ताती के लिए। और ये थोड़ा सा शाइनी सा पेपर है और शायद आपको शाइन इसके ऊपर फील हो रही हो। ये कैलेंडर इसके ऊपर छपते हैं, तो किसी भी प्रेस पे से आपको ये आराम से मिल सकता है। बुक डिपोज़ बड़े जो हैं उन पे भी आप आर्ट पेपर कह के ये ले सकते हैं। ये इस पर जूम नहीं हो रहा। तो आर्ट पेपर का नाम लेके आप इस पर इसको परचेज़ कर सकते हैं। मैं आपको इस पर लिख कर दिखाती हूँ, इसके ऊपर बहुत प्यारी राइटिंग होती है। मैं आपको नाम लिख के दिखाती हूँ। इस पर कलम रुकता ही नहीं है और बड़ा प्यारा चलता है और बहुत प्यारा कलम इसके ऊपर चलता है, इंक नहीं फैलती है। इस तरह अगर हम नून लिखें, नून, और इसी तरह अगर हम इसमें शीन लिखना चाहें इसके ऊपर, बिल्कुल कलम अड़ता नहीं है। जैसे हम वाइट पेज पे लिख रहे हैं तो कलम अड़ता है। अब इस पर इंक ज़्यादा भी लग जाए तो बड़ी जल्दी अब्जॉर्ब कर लेता है और बड़ा अच्छा इसका रिज़ल्ट होता है। ये सीन, और इसी तरह अगर मैं आपको स्वाद लिख के दिखाऊं तो ये इसमें स्वाद। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। कमेंट्स में अपना फीडबैक लाजमी दें और इसकी प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अगले अल्फाज के साथ हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया।